हड़ताल से हाहाकार है। प्रदेश में अंधकार छाया हुआ है। बिजली के निजीकरण का विरोध जारी है। हम तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से हंगामा हो रहा है। प्रदेश भर में हालात बहुत खराब हो गए हैं। पहली तस्वीर राजधानी लखनऊ की। प्रयागराज में भी मुखर हैं जो कर्मचारी। हमीरपुर, आजमगढ़, मेरठ, हर जगह स्थितियां वही हैं। हाहाकार छाया हुआ है, अंधेरा है। बिजली कर्मचारियों की अपनी मांगे हैं, लेकिन आम जनजीवन बुरी तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। तो पहले तस्वीर राजधानी लखनऊ की। हालांकि वहां पर लगातार कोशिशें जारी हैं कि हड़ताल को खत्म किया जा सके, लेकिन फिलहाल हड़ताल खत्म नहीं हो पाई है। वहीं प्रयागराज की बात करें, यहां पर भी हालात बहुत खराब हैं और हमीरपुर, आजमगढ़, मेरठ में भी स्थितियां अच्छी नहीं हैं। तो बिजली कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन है। लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं और लोग परेशान हैं, लेकिन देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सरकार राहत दिलवा पाती है। लखनऊ में बैठे पावर कॉरपोरेशन के बड़े अधिकारियों से जब एपीपी गंगा ने सवाल पूछे तो किस तरीके से बचकर भागते नजर आए, दिखाते हैं आपको। तो लगातार लोगों की मुसीबतें बढ़ी हुई हैं, लेकिन अधिकारियों से जब बात की जा रही है तो उन्हें जवाब नहीं सूझ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या भागने से काम चलेगा, क्या भागने से जिम्मेदारियां खत्म हो जाएंगी? निजीकरण को लेकर बिजली कर्मी जो हड़ताल कर रहे हैं, उसको लेकर अब एक बैठक जो है वो हो रही है और पावर कॉरपोरेशन के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर पुरवाल, वो भी इस बैठक के लिए पहुंचे। हम कोशिश करेंगे उनसे बात करें। पुरवाल साहब, ये जो हड़ताल चल रही है कब तक खत्म हो पाएगी? सर बहुत सारे लोग परेशान हैं, करोड़ों लोग परेशान हैं, क्या कहेंगे? अभी मैं क्या फेल्योर है? क्या ये सरकार का फेल्योर है? मैं किसी का नहीं बोल रहा हूँ। विभाग का फेल्योर है ये? सर किसका फेल्योर है आखिर? बार बार बैठक हो रही है। अभी आप चले तो क्या आज शाम तक कुछ फैसला हो जाएगा? सर जवाब तो दीजिए, कुछ तो बोलिए। लोगों को बिजली नहीं मिल रही सर इस सीजन में। सर पुरवा साहब कुछ तो बोलिए। अरे सर जिम्मेदारी आपकी है ना, जिम्मेदारी है ना आपकी, आप भाग तो सकते नहीं। क्या आखिर पेच कहाँ फंसा हुआ है? सर पेच कहाँ फंसा हुआ है? सर कुछ तो बताइए। तमाम सारे जिलों में सर बिजली नहीं आ रही है। भदोही हो, इलाहाबाद हो, गोरखपुर हो, कहीं बिजली नहीं आ रही। आप कुछ बोल रही हैं पुरवा साहब? अरे अभी कब तक हो पाएगा? कुछ तो बताइए। कब होगा, कब खत्म होगी वार्ता? अभी नहीं हुई है। आज बैठक के बाद कुछ नतीजे निकलेंगे। ये डायरेक्टर कार्मिक हैं पावर कॉरपोरेशन के मिस्टर पुरवाल, जवाब नहीं दे रहे। कुछ तो आश्वासन दे दीजिए सर, कोई आश्वासन तो दे दीजिए। कब तक हो पाएगा? शाम तक हो जाएगा? वार्ता होगी तभी पता चलेगा। अच्छा, अरेंजमेंट आपने किए हुए हैं ताकि लोगों को दिक्कत ना हो? क्यों सर, आपने अरेंजमेंट किए हैं? सर ये किसी एक दो व्यक्ति की दिक्कत नहीं है सर। देखिए तिलक हॉल में बैठक होनी है, वहीं पर जा रहे हैं सर। ये लाखों लोगों की दिक्कत हो जाएगा, कुछ समस्या का समाधान। मंत्री कहते हैं कि निजीकरण नहीं होना चाहिए, फिर चेयरमैन जो है वो सिग्नेचर नहीं करते हैं। क्या वजह है? हाँ सर जिम्मेदारी तो है, कम से कम कोई तो ये बता दे कि कब तक ये हड़ताल खत्म होगी। कोई तो सर जिम्मेदारी लेगा, मंत्री लेंगे, अधिकारी लेंगे। बताया जाएगा। आज शाम तक माने की हड़ताल खत्म हो जाएगी। ये जो बैठक होने जा रही है, बैठक में निर्णय होगा ना। हो जाएगा। होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? हम तो प्रयासरत ही। ये आपने सुना, क्या कहना है डायरेक्टर पावर कॉरपोरेशन पुरवाल का? साफ तौर पर कह रहे हैं कि बैठक के बाद कुछ तय होगा, लेकिन जिस तरीके से वो बच रहे थे
आप खुद अंदाज़ा लगाइए, शायद जवाब नहीं है उनके पास। किसकी लापरवाही, किसकी कमी, कौन ऐसा है जो ये चाहता है कि निजीकरण हो। कल जब बात बन गई थी उसके बाद भी क्यों चेयरमैन ने उस सहमति पत्र पर सिग्नेचर नहीं किए। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जिसे लेकर अब बिजली कर्मचारी जो हैं वो आंदोलन पर उतरे हैं और इसका सबसे ज़्यादा खामियाजा प्रदेश की लाखों जनता को भुगतना पड़ रहा है। पूर्वांचल के जो ज़िले हैं वहाँ के लोगों को भुगतना पड़ रहा है। जवाब कोई नहीं दे रहा है। कैमरा से पंकज निगम के साथ अनुभव शुक्ला, एबीपी गंगा, लखनऊ। और बिजली के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मियों के हड़ताल के चलते आजमगढ़ में भारी समस्या पैदा हो गई। कई इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप होने के बाद परेशान लोग सड़कों पर उतर आए और अनोखे तरीके से प्रदर्शन कर रहे हैं। जहां 40 घंटों से बिजली सप्लाई बंद हो, वहां लोगों की क्या हालत होगी उसे इन तस्वीरों को देखकर समझा जा सकता है। घरों में पानी खत्म हो गया तो लोग सड़कों पर उतर आए और भारत रक्षा दल की टोपी पहनकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन में शामिल हो गए। प्रदर्शनकारियों के हाथ में बाल्टी है और मग है। बिजली नहीं होने से पानी की किल्लत से परेशान है। दरअसल बिजली के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मी ने यहां कार्य बहिष्कार कर दिया है। जिला के अधिकतम इलाकों में बिजली आपूर्ति ठप हो गई है, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आजमगढ़ के ज्यादातर इलाकों में पिछले 40 घंटों से बिजली आपूर्ति ठप है। एबीपी गंगा के लिए आजमगढ़ से खुर्रम नुमानी की रिपोर्ट। हमीरपुर में आज दूसरे दिन भी प्रदेश व्यापी विद्युत कर्मचारियों का कार्य बहिष्कार धरना जारी रहा, जिसे धरने के माध्यम से निजीकरण का विरोध किया गया। आपको बता दें कि अभी पूर्वांचल में निजीकरण की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, जिसे बंद करने की मांग की गई। तो हमीरपुर में कार्य बहिष्कार जारी है। विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल का दूसरा दिन है। जनता की मुसीबतें लगातार बढ़ी हुई हैं। बिजली के निजीकरण के विरोध में चल रही विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल के चलते प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। लोग अंधकार में रहने को मजबूर हैं, पानी के लिए मुश्किलों से जूझ रहे हैं। तो देखिए तस्वीर, प्रयागराज, वाराणसी, प्रतापगढ़ और बाराबंकी। बिजली नहीं है तो कुछ नहीं है, बिजली नहीं है तो पानी नहीं मिल रहा, बिजली नहीं है तो हवा नहीं मिल रही, बिजली नहीं है तो मुसीबतें बढ़ गई हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की परीक्षा कैंसिल करनी पड़ गई। तो चारों तरफ मुसीबतें ही मुसीबतें हैं। लेकिन कब ये समस्या खत्म होगी? आपने देखा कि जो डायरेक्टर स्तर के अधिकारी हैं वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं। एबीपी गंगा के कैमरे देखकर वो भाग रहे हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये मुसीबत कब खत्म होगी? तो अंधकार छाया हुआ है, पानी के लिए हाहाकार मची हुई। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आज लखनऊ में फिर हाथरस कांड को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन में कई महिला कार्यकर्ता भी शामिल हुई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो ये लखनऊ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, जहां पर समाजवादी पार्टी ने प्रदर्शन किया और जमकर हंगामा हुआ। सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई हाथरस कांड को लेकर। और अब बात कानपुर की, जहां पर पुलिस ने शातिर वाहन चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया। पनकी थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर 5 चोरों को धर दबोचा और कई गाड़ियां बरामद की हैं। पिछले 25 सितंबर को किसानों ने हापुड़ में प्रदर्शन किया था, जिसके चलते प्रशासन ने कई अज्ञात किसानों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। और इसी एफआईआर के विरोध में दर्जनों किसानों ने आज फिर से कमिश्नर दफ्तर के बाहर प्रदर्शन कर दिया। किसानों ने कमिश्नर को ज्ञापन देकर ये मांग की है कि दर्ज एफआईआर तत्काल वापस हो और किसानों के साथ जो अधिकारी बदसलूकी कर रहे हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। त्योहारों का सीजन नजदीक आ रहा है और यूपी में ताज़ा माहौल को देखते हुए चेहल्लुम पर खास सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। और इसी सिलसिले में पुराने लखनऊ में आज फ्लैग मार्च किया गया।
कदम से कदम मिलाकर चल रहे पुलिस के ये जवान पुराने लखनऊ की सड़कों पर फ्लैग मार्च कर रहे हैं। पुलिस बल अपनी पूरी तैयारी से लैस है और पूरे जोश के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रही है। दरअसल चहल्लुम त्योहार को ध्यान में रखते हुए पुराने लखनऊ में ये फ्लैग मार्च निकाला गया है। रूमी गेट से घंटाघर, सतखंडा, कोनेश्वर चौक, पटानाला और नखास में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस फ्लैग मार्च में जॉइंट सीपी लॉ एंड ऑर्डर नवीन अरोरा ने डीसीपी पश्चिम, एडीसीपी